बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम स्टेशियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन का आगाज हम आपके नोट्स में मौजूद असाइनमेंट 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 54 ग्राम ऑफ सॉलिड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 is decomposed on heating। हमें रिएक्शन दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 and O2 at STP। तो इस क्वेश्चन में हमें मास दिया गया है N2O5 का और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ NO2 and O2 STP पर। हम डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ NO2। इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। नाइट्रोजन 14 के बराबर है मल्टीप्लाई 2, फिर इसमें ऑक्सीजन एटम है 16 के बराबर है और इसकी तादाद 5 है। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्शन में यहाँ 2 मौजूद है, तो इन तमाम मासेस को प्लस करने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 216 ग्राम। जबकि हम ये बात भी जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम बराबर होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। क्योंकि हमें NO2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सो हम जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब के बराबर है और यहाँ पर 4 मोल मौजूद है, तो लिहाजा हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर 216 ग्राम N2O5 यूज होगा तो उसके नतीजे में 89.6 डीएम क्यूब NO2 प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ N2O5 बराबर होगा 89.6 डिवाइडेड बाय 216 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NO2। जैसे कि आप देख रहे थे 216 ग्राम मौजूद था, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे फ्रैक्शन में ले गए। जब हम 1 अज्यूम करेंगे तो ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो डेटा में हमें दिया गया है 54 ग्राम। सो देयरफॉर 54 ग्राम बराबर होगा 89.6 डिवाइडेड बाय 216 और 54 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा 22.4। ऊपर मौजूद सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। डीएम क्यूब ऑफ NO2 और इस तरह से ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा NO2 का जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, फाइंड करेंगे वॉल्यूम। हमें रिएक्शन गिवन है, इस सवाल में उस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और 5 ऑक्सीजन मौजूद है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 मोल है N2O5 के, तो इस तमाम आंसर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा यहाँ 216 ग्राम। ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब होगा और क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 1 मोल मौजूद हैं, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा,
सो 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब ही रहेगा वॉल्यूम। तो इस तरह से यहाँ इस रिएक्शन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 216 ग्राम अगर हम N2O5 यूज करते हैं तो उसके नतीजे में 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन हासिल होगा। इसके बाद हम यहाँ 1 अज्यूम करते हैं, 1 ग्राम ऑफ N2O5 बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 216 डीएम क्यूब ऑफ O2। फाइनली अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन में हमें 54 ग्राम N2O5 हमने यूज किया है। सो 54 ग्राम of N2O5 is equal to 22.4 divided by 216 and multiply by 54 dm cube of O2। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 5.6 dm cube of O2। इस प्रोसीजर से हम NO2 और O2 दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। Assignment 1.6 Question 2 Complete combustion of CH4 gives the reaction। Reaction हमें given है सवाल में। Calculate the mass and the volume of CO2 gas produced at STP by the combustion of 9.6 gram of CH4। इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन है और साथ ही हमें फाइंड आउट करना है मास एंड वॉल्यूम CO2 गैस के लिए STP पर, जबकि हमें 9.6 ग्राम और ऑफ CH4 गिवन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ CO2। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है, तो लिहाजा हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मास गिवन है CH4 का और हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ CO2, so therefore the atomic mass of carbon is 12, the atomic mass of hydrogen is 1, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो लिहाजा हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एटॉमिक मास प्लस करने के बाद हमारे पास CH4 का मोलर मास आएगा 16 ग्राम। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 के बराबर है, ऑक्सीजन 16 के बराबर है और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिक मास को प्लस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमारे पास आएगा 44 ग्राम। सो रिएक्शन के मुताबिक 16 ग्राम अगर हम CH4 यूज करते हैं तो उसके नतीजे में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगा। इसके बाद हम अज्यूम करेंगे 1 ग्राम CH4 बराबर होगा 44 डिवाइडेड बाय 16 के। 16 यहाँ मौजूद था, उसको हम फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन में हमें 9.6 ग्राम गिवन है। सो 9.6 ग्राम of CH4 is equal to 44 divided by 16 multiplied by 9.6। हमारे पास आंसर आएगा 26.4 ग्राम of CO2। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ CO2 STP पर।
सवाल में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया गया है, तो लिहाजा हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। CH4 का हमें मास गिवन है, जबकि हमें CO का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 4 है उसकी तादाद, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यू हमारे पास आंसर आएगा 16 ग्राम। CO2 का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर बराबर होगा 22.4 dm³ के। सो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो हम 22.4 dm³ यहाँ पर लिखेंगे। रिएक्शन के मुताबिक 16 ग्राम अगर हम CH4 लेते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 22.4 dm³ हासिल होंगे। हम 1 अज्यूम करेंगे। आप 1 ग्राम ऑफ CH4 बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 16 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन में हमें 9.6 ग्राम यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.6 ग्राम और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पर। और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 61.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। और इस प्रोसीजर को यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम को इस्तेमाल करके हम CO2 का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेंगे। Question 3. Zn react with H2SO4 is given. Balance chemical reaction दिया गया है। Calculate the mass of ZnSO4 and the volume of H2 which will be produced by reacting 163.5 gram Zn with H2SO4 at STP. क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ ZnSO4 और वॉल्यूम ऑफ H2 STP पर, जबकि 163.5 ग्राम जिंक दिया गया है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ ZnSO4। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। जिंक का एटॉमिक मास बराबर है 65 के, जबकि सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। इस क्वेश्चन में हमें जिंक का मास गिवन है, जबकि फाइंड आउट करना है ZnSO4 का मास। तो लिहाजा जिंक का मोलर मास लिखेंगे हम 65 ग्राम के बराबर है। ZnSO4 का मोलर मास होगा, जिंक 65 के बराबर है, सल्फर 32 के बराबर है, जबकि ऑक्सीजन 16 के बराबर है और यहाँ ऑक्सीजन की तादाद 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा इसका 161 ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम 65 ग्राम जिंक यूज करेंगे तो उसके नतीजे में हमें 161 ग्राम ZnSO4 हासिल होगा। हम यहाँ अज्यूम करेंगे 1 ग्राम को ऑफ Zn is equal to 161 divided by 65 ग्राम ऑफ ZnSO4। क्वेश्चन में हमें 163.5 ग्राम दिया गया है।
So लिहाजा 161 divided by 65 multiply by 163.5 ग्राम ऑफ ZnSO4। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 404.97 ग्राम ऑफ ZnSO4। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ H2। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। पहले हमें यहां पर जिंक का मास गिवन है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ H2। जिंक का मोलर मास होगा 65 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन का 1 मोल गिवन है और 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर बराबर होगा 22.4 dm³ के। क्योंकि यहाँ 1 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो लिहाजा इसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम 65 ग्राम यूज करेंगे तो उसके नतीजे में हमें 22.4 dm³ हाइड्रोजन गैस हासिल होगा। इसके बाद हम 1 अज्यूम करेंगे। 1 ग्राम ऑफ Zn बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 65 dm³ ऑफ H2 के। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में हमें गिवन है 163.5 ग्राम। यू हमारे पास आंसर आएगा 56.34 dm³ ऑफ H2। Question 4. Find the mass of KClO3 required to prepare 3.2 gram of O2। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मास KClO3 का, जबकि हमें 3.2 ग्राम O2 गिवन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ KClO3। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। KClO3 का मास फाइंड आउट करना है, जबकि ऑक्सीजन का मास इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो लिहाजा इन दोनों सब्सटेंसेस के हम मोलर मास पहले फाइंड आउट करेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, क्लोरीन 35.5 है, जबकि ऑक्सीजन 16 के बराबर है। क्योंकि यहाँ तादाद 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 2 मोल है तो इन तमाम मासेस को प्लस करने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू हमारे पास KClO3 का मोलर मास आएगा 245 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। 2 एटम होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली हमारे पास O2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 32 ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम 245 ग्राम KClO3 यूज करेंगे तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम हासिल होंगे। हम 1 ग्राम ऑक्सीजन अज्यूम करेंगे। सो 1 ग्राम ऑफ O2 is equal to 245 divided by 32 ग्राम ऑफ KClO3। क्वेश्चन में हमें 3.2 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। तो 3.2 ग्राम is equal to 245 divided by 32 and multiply by 3.2।
यू हमारे पास आंसर आएगा 24.5 ग्राम ऑफ KClO3. Question 5. 54 gram of solid dinitrogen pentaoxide N2O5 is decomposed on heating is. Find the mass of NO2 and O2. इस क्वेश्चन में हमें 54 ग्राम N2O5 गिवन है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ NO2 एंड मास ऑफ O2. डेटा बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए. पहले हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ NO2. इस क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है. सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. ये दो एटम इस पूरे रिएक्शन में यूज हुए हैं. हम इन्हीं मासेस को यूज करेंगे. पहले स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ NO2. ये फाइंड आउट करना है और N2O5 का मास गिवन है, लिहाजा हम दोनों का मोलर मास पहले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे. नाइट्रोजन 14 के बराबर है, यहाँ 2 है उसकी तादाद, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ ऑक्सीजन है 16 के बराबर है और इसकी तादाद 5 है, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों को प्लस करने के बाद, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 मोल गिवन है N2O5 के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यू हमारे पास आंसर आएगा 216 ग्राम. क्योंकि हमें NO2 का मास फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे. इसमें नाइट्रोजन 1 है, 14 के बराबर है, जबकि ऑक्सीजन 16 के बराबर है और इसकी तादाद 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इन तमाम चीज़ों को प्लस करने के बाद हम, क्योंकि हमें 4 मोल दिए गए हैं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो NO2 का मोलर मास आएगा हमारे पास 184 ग्राम. सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम 216 ग्राम यूज करेंगे, तो इसके नतीजे में हमें 184 ग्राम NO2 हासिल होगा. N2O5 का 1 ग्राम हम अज्यूम करेंगे. क्वेश्चन में हमें N2O5 के 54 ग्राम दिए गए हैं, लिहाजा हम 184 डिवाइडेड बाय 216 को मल्टीप्लाई कर देंगे 54 ग्राम से, और यू हमारे पास आंसर आएगा 46 ग्राम ऑफ NO2. तो NO2 का मास इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोड्यूस होगा 46 ग्राम. इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ O2. पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे. इस स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ O2, जबकि हमें गिवन है मास ऑफ N2O5. लिहाजा दोनों के हम मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं जो इस रिएक्शन में यूज हो रहे हैं. नाइट्रोजन 14 के बराबर है, इसकी मिकदार 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 16 के बराबर है और इसकी मिकदार 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस करने के बाद हम, क्योंकि 2 मोल्स हमें गिवन है, तो लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यू हमारे पास आंसर आएगा 216 ग्राम N2O5 यूज हो रहा है इस रिएक्शन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और क्योंकि यहाँ इसकी तादाद 2 है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 32 ग्राम. तो रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 216 ग्राम N2O5 यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम हासिल होंगे. N2O5 के 1 ग्राम को हम अज्यूम करेंगे. सो 1 ग्राम बराबर होगा 32 डिवाइडेड बाय 216 ग्राम ऑफ O2 के. क्वेश्चन में हमें 54 ग्राम गिवन है, इसके बाद हम उसे यूज करेंगे. 54 ग्राम बराबर होगा 32 डिवाइडेड बाय 216 एंड मल्टीप्लाई बाय 54, और यू हमारे पास आंसर आएगा 8 ग्राम ऑफ O2.
तो इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन 6, 30 gram of limestone CaCO3 was heated. Write the equation of the reaction, calculate the mass of CO2 produced and calculate the volume of CO2 at STP. इस क्वेश्चन में हमें 30 ग्राम लाइमस्टोन यानी CaCO3 गिवन है, जबकि फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ CO2 एंड लास्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ CO2। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इस सवाल के लिए। इस सवाल में हम पहले लिखेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ CO2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम। इस सवाल में हमें मास गिवन है CaCO3 का, जबकि हमें CO2 का मास फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो इन तमाम एटॉमिक मासेस को यूज करके हम इन मॉलिक्यूल्स के लिए इनका मोलर मास लिखेंगे। कैल्शियम 40 के बराबर है, कार्बन 12 के और ऑक्सीजन 16 के। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है, लिहाजा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 100 ग्राम। CO2 में कार्बन है 12 के बराबर है, ऑक्सीजन 16 के बराबर है और उसकी मिकदार 2 है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 44 ग्राम। सो इस रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 100 ग्राम CaCO3 यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम हासिल होंगे। वन ग्राम अज्यूम करेंगे हम CaCO3 के, बराबर होगा 44 डिवाइडेड बाई 100 के और क्वेश्चन में हमें 30 ग्राम दिया गया है, सो लिहाजा 30 ग्राम ऑफ CaCO3 बराबर होगा 44 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई 30 ग्राम ऑफ CO2 के। हमारे पास आंसर आएगा 13.2 ग्राम ऑफ CO2। इस तरह से इस रिएक्शन में 13.2 ग्राम CO2 हासिल होगा। इस सवाल के लास्ट पार्ट में हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ CO2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। CaCO3 का मास हमें गिवन है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ CO2। लिहाजा आप जानते हैं कैल्शियम 40 के बराबर है, कार्बन 12 के बराबर है, ऑक्सीजन 16 के बराबर है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की तादाद 3 है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यूं हमारे पास मोलर मास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने वॉल्यूम मालूम करना है एसटीपी पर। एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम बराबर होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब के। क्योंकि इस रिएक्शन में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो लिहाजा अगर हम 100 ग्राम CaCO3 यूज करेंगे तो उसके नतीजे में 22.4 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगा। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम अज्यूम करेंगे, जो बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 के। इस क्वेश्चन में हमें CaCO3 के 30 ग्राम दिए गए हैं, सो लिहाजा 30 ग्राम ऑफ CaCO3 बराबर होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 और यू हमारे पास आंसर आएगा 6.72 डीएम क्यूब ऑफ CO2।
तो इस सवाल में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 66.72 डीएम क्यूब हासिल होगा। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बुक एक्सरसाइज का। Silver sulfide Hg2S is an antimicrobial agent. In an experiment, 24.8 gram Ag2S is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. हमें ये रिएक्शन दिया गया है, साथ में पूछा गया है कैलकुलेट नंबर 1 mass of AgCl formed, नंबर 2 volume of H2S produced at STP. इसके अलावा atomic masses of Ag is 108 gram per mole and sulfur is 32 gram per mole. ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें Ag2S सिल्वर सल्फाइड का मास दिया गया है 24.8 ग्राम, साथ में बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ AgCl और वॉल्यूम ऑफ H2S। तो लिहाजा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ AgCl। क्वेश्चन में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया गया है, लिहाजा सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन को। इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ Ag2S गिवन है, जबकि हमें मास ऑफ AgCl फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा पहले हम इन दोनों का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसकी मदद से हम Ag2S और AgCl का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। Ag2S का मोलर मास 248 ग्राम हासिल होगा, जबकि AgCl का मोलर मास 287 ग्राम यहाँ हासिल होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 248 ग्राम Ag2S यूज करेंगे तो उसके नतीजे में 287 ग्राम AgCl हासिल होगा। इसके बाद हम अज्यूम करेंगे 1 ग्राम ऑफ Ag2S बराबर होगा 287 डिवाइडेड बाय 248 ग्राम ऑफ AgCl के। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन में हमें 24.8 ग्राम गिवन है। सो 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S बराबर होगा 287 डिवाइडेड बाय 248 मल्टीप्लाई बाय 24.8 ग्राम ऑफ AgCl, और यूं हमारे पास AgCl का मास हासिल होगा 28.7 ग्राम ऑफ AgCl। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की जानिब। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ H2S। क्वेश्चन में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है, लिहाजा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। इस पार्ट में हमें Ag2S का मास दिया गया है, जबकि हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ H2S। Hg2S का हम मोलर मास यहां पर फाइंड आउट करेंगे, जो कि इससे पहले पार्ट में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 248 ग्राम मोलर मास है Ag2S का, जबकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है H2S का, और हम जानते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 dm³ के बराबर होगा। क्योंकि हमें यहाँ 1 मोल हासिल हो रहा है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम Ag2S 248 ग्राम यूज करेंगे तो उसके नतीजे में हमें H2S का 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हासिल होगा।
अब हम यहाँ पर 1 अज्यूम करेंगे। 1 ग्राम ऑफ Ag2S बराबर होगा 22.4 dm क्यूब डिवाइडेड बाई 248 ऑफ H2S। क्वेश्चन में हमें Ag2S का मास गिवन है 24.8, सो लिहाजा 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S बराबर होगा 22.4 divided by 248 and multiply by 24.8 tm cube of H2S के। हमारे पास H2S का वॉल्यूम हासिल होगा 2.24 dm cube of H2S। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। मास ऑफ AgCl फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास 28.7 ग्राम हासिल हुआ, जबकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था H2S का और वो हमें हासिल हुआ है 2.24 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 2। Chlorine gas is produced on an industrial scale by electrolysis of an aqueous solution of NaCl. Balanced chemical reaction हमें given है सवाल में। Calculate the volume of Cl2 and STP produced from 58.5 gram of NaCl and the total number of molecules of Cl2 produced. इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ Cl2 STP पर, जबकि हमें मास गिवन है 58.5 ग्राम NaCl और फाइनली हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ Cl2 STP पर। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है, तो लिहाजा सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां पर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें NaCl का मास दिया गया है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ Cl2। तो सबसे पहले हम NaCl का मोलर मास यहां पर लिखेंगे। हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आएगा NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। So Na is equal to 23, chlorine is 35.5 और 2 मोल है NaCl के, तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और यूं हमारे पास NaCl का मास आएगा 117 ग्राम। हमें Cl2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है STP पर, और हम जानते हैं कि STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम बराबर होता है 22.4 dm क्यूब के, और क्योंकि क्लोरीन यहाँ 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, सो लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं 22.4 dm क्यूब। सो रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 117 ग्राम NaCl यूज करें तो उसके नतीजे में हमें 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन गैस हासिल होगी। हम अज्यूम करेंगे 1 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 22.4 divided by 117 डेसीमीटर क्यूब ऑफ Cl2। क्वेश्चन में हमें NaCl के 58.5 ग्राम गिवन है, सो लिहाजा 58.5 ग्राम ऑफ NaCl is equal to 22.4 divided by 117 multiplied by 58.5। यू कैलकुलेट करने के नतीजे में हमारे पास वॉल्यूम आएगा 11.2 dm क्यूब ऑफ Cl2 और इस तरह से हमारे पास Cl2 का वॉल्यूम हासिल हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें दिया गया है, हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगेन लिख लेते हैं। NaCl का हमें मास गिवन है, जबकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं क्लोरीन के लिए। तो लिहाजा NaCl के लिए हम इसका मोलर मास यूज कर लेते हैं जो इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। इससे पहले के स्टेप्स में हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। 117 ग्राम NaCl यूज हो रहा है, जबकि इस रिएक्शन में क्लोरीन 1 मोल प्रोड्यूस होगा और किसी भी गैस के 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ क्लोरीन 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो रिएक्शन के मुताबिक अगर हम 117 ग्राम यूज करेंगे तो हमारे पास 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे। हम यहाँ पर 1 ग्राम एज्यूम करेंगे। 1 ग्राम ऑफ NaCl बराबर होगा 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 117 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। इस क्वेश्चन में हमें NaCl के 58.5 ग्राम गिवन है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 58.5 ग्राम of NaCl is equal to 6.02 10 raised to the power 23 divided by 117 multiplied by 58.5 molecules of Cl2। और इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 3.01 10 raised to the power 23 molecules of Cl2। इस सवाल में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। वॉल्यूम ऑफ Cl2 फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास 11.2 dm³ आया, और इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने थे जो कि हमारे पास 3.01 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 इस प्रॉब्लम में प्रोड्यूस हुए।